हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी ट्रेंड्स। आज मैं आपको टॉप 10 पेनी स्टॉक्स शेयर्स बताने जा रही हूँ। इन शेयर्स को खरीदने के देखिए दो फायदे भी हो सकते हैं और उसका रिस्क भी हो सकता है। अगर आपको और चैनलों पे लोग बताते हैं कि नहीं आप पेनी स्टॉक खरीदिए और आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, तो मैं आपको बिल्कुल ऐसा एडवाइस नहीं करूँगी, बिल्कुल ऐसा नहीं बोलूँगी। पेनी स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक का मतलब ही होता है कि छोटे स्टॉक्स, छोटी कंपनीज के शेयर्स होते हैं। इनमें पैसा लगाना जो है कभी कभी प्रॉफिट भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी आपको रिस्क भी हो सकती है। तो आपको दोनों पहलू पे पर अपना फोकस करके फिर पैसा अपना लगाना है। तो बेस्ट तरीका जो है इस स्टॉक को खरीदने का यही है कि आप काफ़ी स्टडी करने के बाद ही इसमें पैसा लगाइए और थोड़ा पैसा लगाइए। अपना बहुत ज़्यादा पैसा इन शेयर्स में लगाने की आपको मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मैंने ये जो टॉप 10 शेयर्स निकाले हैं काफ़ी स्टडी किया है और जो बेस्ट मुझे लगे, मतलब जो मैं भी खरीदने में इंटरेस्ट रखती हूँ और कई शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में भी मैंने अपने ऐड कर रखे हैं, तो वही मैं आज आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का मेरा पहला जो पेनी स्टॉक शेयर है वो है सुबेक्स लिमिटेड। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ज़्यादा बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, मीडियम स्केल की कंपनी है। और इसका आज के जो क्लोजिंग हुई है वो 15.71 पे हुई है। अगर आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए 15.71 पे आज ये क्लोज हुआ है। और इसका ईयरली अगर हम लो देखें तो ये 2.80 तक गया है। मतलब आज की डेट में 15.71 है, लेकिन ये 2.80 तक नीचे गया है। और इसका जो मैक्सिमम है पूरे साल में अभी तक का वो 16.14 है। तो आप इस तरीके से देख पा रहे हैं कि मतलब ये मिनिमम 2.80 से 16.14 तक ये गया हुआ है। लगभग 7 to 8% जिन लोगों ने इसको 2.80 प्राइस पे खरीदा होगा और आज की डेट में मतलब 16.14 जब पीक था उस पे बेचा होगा, तो उनको 7 to 8% तक उनको प्रॉफिट मिल गया इस शेयर में। इसका मैं आपको अगर ईयरली चार्ट दिखाती हूँ तो देखिए आप यहाँ पर, ये अप्रैल के मंथ में आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर अप्रैल के महीने में ये जो 2.80 की मैं मिनिमम बात कर रही थी वो आपका अप्रैल के महीने में गया था। और अब ये धीरे 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 देखिए यहाँ पर पीक पे आया है और ये इतना हाईएस्ट गया था। अभी ये 15.17 के आसपास जो है अभी चल रहा है इसका रेट। तो ये आप देखिए कि जिन लोगों ने यहाँ पर खरीदा होगा उनको इतना प्रॉफिट होकर ये प्रॉफिट इस शेयर से मिल गया है। और अगर मैं इसको ओवरऑल की बात करती हूँ, अगर मैं आपको अभी तक का पूरा इसका कंपनी का स्टेटस दिखाती हूँ, चार्ट दिखाती हूँ, तो एक किसी ज़माने में मतलब आप देखिए यहाँ पर 2007 के आसपास ये देखिए ये 750 तक भी गया हुआ है। और आज की देखिए कितना ज़्यादा नीचे 2020 में, मतलब करीब कि ये 12-13 साल में कितना नीचे अभी आ गया है, क्योंकि अभी कंडीशंस इकोनॉमी को काफ़ी डाउन चल रही है, तो ये इस पर आ गया है। लेकिन जो इसका जो पीक गया है वो ओवरऑल इसका जो पीक गया वो 750 के आसपास भी गया है। तो अगर आप इसमें पैसा लगाते हैं और पैसे को छोड़ देते हैं, कुछ समय के लिए होल्ड करके रखते हैं, तो जब आपके जो जितनी भी प्रॉब्लम चल रही है जब कम होंगी तो धीरे 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 बढ़ेगा और आपको प्रॉफिट देगा। और यहाँ पर देखिए इसकी जो बुक वैल्यू है वो 8.90 है। यहाँ पर अगर मैं और लोगों के जो कम्युनिटी व्यूज़ आए हैं उनके हिसाब से दिखाऊं तो 95% लोग इसको बाय करने के उसमें पक्ष में रहते हैं, कि 95% लोगों ने बोला है कि इसको बाय किया जा सकता है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपने यहाँ पर फॉलो भी करते हैं इस शेयर्स को, तो आप यहाँ पर चेकआउट भी कर सकते हैं साइट पे जाकर। जो अगली सेकंड स्टॉक मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक मोबाइल कंपनी है और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसका जो आज का क्लोजिंग है वो 7.92 पे हुआ है। और इसका अगर 52 वीक्स का लो और हाई हम चेक करते हैं तो 2.61
तक ये नीचे जा चुका है और इसका जो पीक है वो 13.45 तक पूरे साल में देखा गया है। तो अभी आप देखिए कि जहां पीक पे था ये और उससे अभी 7.92 है, करीब करीब ये जो है 40% नीचे तक आ चुका है ये शेयर। तो आप इसको बाय कर सकते हैं, एक अच्छा शेयर आपके लिए हो सकता है। अगर इसका ईयरली चार्ट को हम स्टडी करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए कि ये फरवरी मार्च के बीच में ये काफ़ी नीचे आ गया था, 3 के आसपास इसका प्राइस चल रहा था और अभी ये इंक्रीज होते 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 होके और ये सितंबर में अपने हाई पीक पे गया था और फिर वहां से नीचे आते हुए अभी इस रेट पे चल रहा है। तो आप इसको बाय कर सकते हैं और जब ये प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तो इसको आप हो सकता है कि ये जो शेयर है वो आपको अच्छा एक प्रॉफिट देकर जाए। और ये एक अच्छी बड़ी कंपनी है, मार्केट में नॉन कंपनी है मार्केट के लिए, ये सभी लोग इसको जानते भी हैं, इसके कंपनी के बारे में काफ़ी लोग इस कंपनी को देखें यहाँ पर इस कंपनी को फॉलो भी करते हैं और 82% लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पर रिकमेंड भी किया हुआ है कि आप बाय कर सकते हैं। तो इस शेयर को भी आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस शेयर में पैसा लगाना तो आप बिल्कुल इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये एक नॉन कंपनी है। अगर आप मान लीजिए कि वैसे तो प्रॉफिट ही होगा, अगर आप नीचे भी जाते हैं तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा आपको, धीरे 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 मतलब प्रॉफिट तो मिलेगा ही इन शेयर्स में। पेनी शेयर्स में अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिस्क होने के चांसेस जो होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। यहाँ पर अगला जो मैं शेयर बता रही हूँ आपको वो है ट्राइडेंट लिमिटेड, एक टेक्सटाइल कंपनी है। इसका जो आज का क्लोजिंग हुआ है वो 7.67 पे हुआ है और इसका 52 वीक्स लो और हाई अगर हम चेक करते हैं तो ये 3.05 तक जा चुका है, मतलब अभी जो है करीब करीब डबल चल रहा है और इसका जो पीक था वो 8.57 तक गया हुआ है। तो अभी आप इस शेयर को थोड़ा सा और रुक कर खरीद सकते हैं, जब ये 7.67 से थोड़ा सा और नीचे आता है, जब अपने लोअर लेवल के आसपास पहुंचता है, जब आप इस शेयर को बाय कर सकते हैं। और इसका जो पीक है वो 8.57 है, तो आप इस पे जाकर फिर इसको अगर सेल करते हैं तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। अगर मैं इसको आपका ईयरली चार्ट दिखाती हूँ तो ये देखिए मार्च और अप्रैल के महीने में ये बहुत मिनिमम जा चुका है और ये अभी मिनिमम से काफ़ी ऊपर आ चुका है। देखिए यहाँ पर ये मिनिमम पहुँच गया था, यहाँ पर मार्च और अप्रैल के बीच में आप देख पा रहे हैं और यहाँ से ये धीरे 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 ये अच्छा इसका जो कंपनी का स्टेटस था वो इंक्रीज होता होता ये देखिए अक्टूबर में काफ़ी पीक पे गया है और अभी ये यहाँ पर है, मतलब अपने पीक के आसपास ही चल रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर अभी रुक जाएं और इसको थोड़ी दिनों के बाद जब ये अपने लो लेवल के आसपास आता है तो आप इसको खरीद सकते हैं और इसके बाद फिर होल्ड करके रख सकते हैं, फिर बाद में बाय सेल करें तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर मैं आपको इसका पूरा ओवरऑल इसका चार्ट दिखाती हूँ तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये 2016 और 2018 के बीच में आप यहाँ पर देखिए ये 2000 और 18 के बीच में ये यहाँ पर ये पीक पे गया था, ये यहाँ पर 12.5 के आसपास से जा चुका है और वहाँ से अभी यहाँ पर इतना नीचे 7.5 के आसपास अभी चल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट अपना काफ़ी अभी नीचे है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए तो और बेटर आपको प्रॉफिट मिलेगा यहाँ पर। और इस शेयर के साथ सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो शेयर है आपको साथ में डिविडेंड भी यहाँ पर दे रहा है। बाकी अभी तक जो आपने स्टॉक देखे उसमें डिविडेंड नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो छोटे शेयर्स होते हैं पेनी स्टॉक्स होते हैं उनमें शेयर्स नहीं मिलते हैं। लेकिन इस शेयर के साथ सबसे अच्छी बात है कि ये 4.69% का आपको डिविडेंड भी देता है। प्रॉफिट लॉस नहीं भी हो, अगर हम उसको बिल्कुल एक तरफ रखते उसकी तरफ नहीं भी देखें तो भी हमको यहाँ पर डिविडेंड जो है 4.69% का मिलता है, जो कि एक इस शेयर को लेकर एक बहुत अच्छी पॉजिटिव हमारे सामने इसका सिनेरियो देता है। और इसकी बुक वैल्यू भी आप देखिए 5.82 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अगला जो स्टॉक पेनी स्टॉक मेरा है वो है SREI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, एक फाइनेंस की कंपनी है और इसमें आप देखिए कि जो आज का इसका क्लोजिंग हुआ है वो 6.61 पे हुआ है और इसका अगर 52 वीक लो और हाई अगर हम चेक करते हैं तो ये 3.50 तक नीचे जा चुका है
और इसका जो पीक है पूरे साल का, जो अभी तक का पूरे एक साल का अगर हम पीक की बात करते हैं तो 11.51 पे है। मतलब ये अभी मतलब जो इसका अभी का जो रेट चल रहा है वो 40% जो है वो करीब करीब नीचे गिरा हुआ है। तो अभी आप इसको खरीद सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। और आप देखिए कि इसका जो पीक है 11.51 है, मतलब इतने तक भी ये एक लिमिट है इसकी कि जा सकता है और इससे ऊपर भी जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इसकी मैक्सिमम लिमिट है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा, बिल्कुल जा सकता है। लेकिन ये यहाँ पर आप यकीन मानिए कि जैसे अभी आपने 6.61 पर भी आप इसको खरीद सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे जब कंपनी के हालात सुधरते हैं तो ये अपने पीक को छू सकता है और आपको प्रॉफिट देकर जा सकता है इस ईयर। इसका भी अगर हम ईयरली चार्ट देखें तो यहाँ पर देखिए अप्रैल के महीने में ये बिल्कुल लो पे आ गया था। उस समय कोरोना अपना पीक पे था हमारे इंडिया में, तो काफ़ी सभी शेयर्स की हालत, चाहे वो छोटे शेयर्स हों, पेनी स्टॉक्स हों या पीएसयू स्टॉक्स या जो भी शेयर्स हों, उन सबके ही जो प्राइसेस थे काफ़ी लो हो गए थे। तो यहाँ पर इस कंपनी का भी जो अगर आप देखें तो लो जो था अप्रैल में ही आया था और ये धीरे धीरे अब इसकी कंडीशन है इस कंपनी की सुधरती चली जा रही है और ये यहाँ पर आकर अभी ये अक्टूबर के मंथ में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो लो से इतना हाई पे गया है और अगर आप इसको अभी भी बाय कर लेते हैं तो ये अपने पीक तक जो गया है वहां तक आपको प्रॉफिट उतने मिलने की उम्मीद इस शेयर के साथ है। अगर मैं इसका ओवरऑल व्यू दिखाती हूँ आपको, तो आप अगर इसको ओवरऑल इसका चार्ट देखते हैं इस कंपनी का, तो आप देखिए कि यहाँ पर 2008 में जो था ये, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2008 में तो ये 150 के आसपास यहाँ पर जा चुका है और 150 से आज की डेट में यहाँ पर देखिए यहाँ तक आ चुका है। तो मतलब इसका जो कंपनी का शेयर है ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि इसमें थोड़े समय के साथ साथ इसमें गिरावट आई है। तो आप ये देखिए कि बहुत अच्छा स्टॉक है और ये अभी इसकी कंडीशंस हैं अब जो धीरे धीरे इम्प्रूव हुई थी, लेकिन अभी क्योंकि ये पूरा साल आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा इकोनॉमी हमारी क्राइसिस चल रही है तो उसमें अभी देखिए डाउन हो गया है। तो आप इसको इस शेयर में एक होप देख सकते हैं आगे आने वाले समय में। अगर आप इसमें अभी पैसा लगाते हैं इतने कम इसका भी जो प्राइस चल रहा है इसमें अभी आप पैसा लगाते हैं तो आगे आने वाले समय में आपको एक होप दिखाई देती है और आपको कुछ ये रिटर्न, अच्छा रिटर्न मुझे ऐसा लगता है कि एक शेयर जो है देकर जा सकता है। इसकी जो बैलेंस शीट है आप देखिए यहाँ पर कहीं भी कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, सारा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसकी बुक वैल्यू आप यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी 56.50 की यहाँ पर बुक वैल्यू है। तो आप इस शेयर को मतलब मेरे हिसाब से अगर मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है तो आप चाहें तो आप भी अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं। कम पैसे में एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। अगला जो स्टॉक है वो है IFCI लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। सबसे अच्छी पॉजिटिव बात इस शेयर के साथ ये है कि ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो इसके साथ ऑटोमेटिकली जो रिस्क होती है हमारे दिमाग में रहता है कि जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं उनके साथ जो रिस्क होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो पैसा डूबने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। और ये कंपनी के पीछे, क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है, काफ़ी मतलब पीछे से सपोर्ट है इस कंपनी को, तो ये बहुत अच्छा इस शेयर का एक पॉजिटिव और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और इसका आज की अगर हम बात करते हैं तो ये 5.79 पे क्लोज हुआ है। इसका 52 भी लो और हाई देखे तो ये देखिए इसका लो जो है 3.10 तक गया है और इसका जो पीक है वो 9.31 तक गया है। मतलब लो और हाई के बीच में अभी ये इस समय सस्टेन कर रहा है। अगर आप चाहते हैं तो इस शेयर को बिल्कुल आप अभी बाय करके और अपना छोड़ सकते हैं, और जब ये अपने पीक के आसपास 9.31 जो भी इसका पीक रहा है साल भर का और उसके आसपास आता है तो आप इसको सेल भी कर सकते हैं, जो एक अच्छा रिटर्न देगा। अगर हम इसका ईयरली बात करते हैं इसके चार्ट की, तो आप यहाँ पर देखिए कि वही मैं बार बार आपको बात कर रही हूँ कि जो मार्च अप्रैल के महीने का बीच का जो कोरोना पीरियड का, जब इंडिया में भी पीक पे कोरोना था, उस समय काफ़ी शेयर्स जो थे लो पे थे और अभी धीरे धीरे देखिए कंपनी के जो हालात हैं वो सुधरते चले जा रहे हैं और अभी यहाँ पर शेयर यहाँ पर आ चुका है। इसका अगर मैं आपको ओवरऑल भी दिखाती हूँ
अ, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये 2006 और 2008 के बीच, मतलब जब आप समझिए कि जो 2007 और 2008 के बीच में जो अच्छा एक मार्केट आया था, मतलब जब जिन लोगों ने भी पहले पैसे लगाए थे उसमें इस समय इस पीरियड में काफ़ी उन लोगों ने प्रॉफिट कमा लिया था अपने शेयर में। तो ये अपने 100 और 125 के पीछे जो बीच में यहाँ पर देकर ये शेयर गया, 100 और 125 के बीच में यहाँ पर देखिए ये शेयर पहुंच गया था। और ये आप अपने यहाँ पर 2020 में वो यहाँ पर अभी है। तो आप अगर इस शेयर को खरीदते हैं तो ये शेयर में कहीं कोई खराबी नहीं है, बहुत अच्छा शेयर है यहाँ पर ये अपना। क्योंकि अभी वही है कि अभी जो आप पिछले 4-5 साल हम देखें तो काफ़ी इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन हुए हैं, तो उसको देखते अगर हम उसी को या हम फॉलो करते हैं, उसी को अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो इस शेयर्स में कहीं कोई खराबी दिखाई नहीं दे रही है। आप बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। अगला जो स्टॉक है वो है ऊषा मार्टिन का। ऊषा मार्टिन लिमिटेड एक स्टील बेस्ड कंपनी है। ये स्टील को बनाती और है, मीडियम और स्मॉल ग्रेड की ही कंपनी है। और इसका जो आज का क्लोजिंग मैं आपको दिखाती हूँ वो 21.55 पे ये बंद हुआ है। 52 वीक्स की अगर बात करें हम तो एक 10.50 तक नीचे जा चुका है और 34.5 तक ही इसका पीक रहा है। तो इन दोनों के बीच में ही आप करीब करीब देखिए कि अभी सस्टेन कर रहा है। और इसके ओवरऑल अगर हम चार्ट की बात करें, 1 ईयर की चार्ट बात करें, तो वही ये मार्च अप्रैल के महीने में ये काफ़ी नीचे आ गया था, अपने लो पे था। और अभी ये यहाँ पर अभी जो यहाँ पर सितंबर के महीने में ये अपना थोड़ा पीक पे आया था और इसके बाद फिर ये अभी फिर से नीचे गिरा हुआ है। तो अगर आप चाहें तो इसको बाय करके और होल्ड पे कर सकते हैं थोड़े समय के लिए। और उसके बाद जब ये अपने जब कंडीशन सही होंगे, अपना पीक लेवल के आसपास ये आकर आता है, तो आप इसको बेचकर अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर देखिए इसकी जो बुक वैल्यू है वो भी 21.19 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। अब अगले शेयर की बात कर लेते हैं। ये है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, HDLIL। अगर हम इसकी बात करें तो ये आज का इसका क्लोजिंग जो हुआ है वो 4.30 पे हुआ है, जो कि 0.07 नीचे आकर गिरा है, मतलब रुका हुआ है। और इसका 52 वीक लो और हाई देखे तो ये देखिए 1.24 पे ये पूरा साल में लो पे गया है। और इसका 6.59 जो है इसका पीक पे गया है। तो ये भी एक अच्छा शेयर है। अभी आप पीक से काफ़ी मतलब लो उस पे चल रहा है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। यहाँ पर भी ईयरली की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर इस अप्रैल के महीने के आसपास जो था ये लो पे थे और अब धीरे धीरे कंपनी के हालात सुधरते जा रहे हैं। और ये यहाँ पर इस समय ये यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तो आप इसको बिल्कुल बाय कर सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर मैं आपको इसको बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट इस यहाँ पर देखिए, अगर हम वीकली भी अगर हम देखते हैं, देखिए काफ़ी अच्छे यहाँ पर है। यहाँ पर कहीं कोई भी नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो स्टॉक है वो है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड। यहाँ पर देखिए अगर मैं आपको स्टडी करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर जो आज का बंद हुआ है वो 7.34 पे क्लोज हुआ है। इसका 52 वीक लो देखे तो 3.70 है और इसका जो पीक है, मतलब जो हाई गया है वो 27 गया है। तो आप इस शेयर में देखिए कि पीक से काफ़ी नीचे है, ये करीब करीब ये 4% अभी नीचे आ चुका है, 4 टाइम्स नीचे आ चुका है। तो आप इसको बिल्कुल खरीद कर रख सकते हैं। और जब इस कंपनी के हालात धीरे धीरे सुधरेंगे तो ये अपने पीक तक रीच करेगा, तो जब आप इसको सेल कर सकते हैं। काफ़ी नीचे आ गया तो ये बिल्कुल सही समय है कि आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें। अगर आप करना का विचार करें तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और अगर इसकी बुक वैल्यू की हम बात करते हैं तो देखिए बुक वैल्यू तो इसकी 133.11 है, मतलब ये काफ़ी अभी नीचे आ चुका है। और इसकी जो बुक वैल्यू है, अगर आप इतना इसको ध्यान में रखकर इस शेयर को बाय करते हैं तो यह कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले समय में आपको एक अच्छा प्रॉफिट वाला शेयर आपके लिए साबित हो सकता है आपके पोर्टफोलियो। अगला जो लास्ट स्टॉक में आज का जो है वो है श्री रेणुका शुगर लिमिटेड, जो कि सभी जानते हैं कि ये शुगर बेस्ड कंपनी है। तो यहाँ पर अगर इसकी हम देखते हैं आज का क्लोजिंग तो यहाँ पर 10.09 पे ये बंद हुआ है आज। और इसका जो 52 वीक का लो है ये 3.20 है और इसका जो हाई है वो 12.45 है। तो ये भी एक अच्छा पोर्टफोलियो में रखने के लिए शेयर है। अच्छा इसका स्ट्रॉन्ग
पॉइंट है यहाँ पर इसको रखने का, क्योंकि ये अभी अपने पीक से नीचे गिरा हुआ है। और आप इसको थोड़ा सा और वेट कर सकते हैं कि ये थोड़ा सा और नीचे आए, मतलब 3.20 जो इसका लोअर था उसके आसपास, अगर ये 5-6 के आसपास आता है तो आप इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं। और इसको फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए, जब हालात धीरे धीरे जब ये सुधरते हैं कंपनीज के, तो आप इसको फिर बाय करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इस शेयर में भी आप देखिए कि ये जो अप्रैल के महीने में ये यहाँ पर लो आ गया था, और यहाँ पर जुलाई के महीने में देखिए कितना हाई पे गया था। मतलब जिनने भी यहाँ पर यहाँ पर इस में खरीद लिया होगा, 3 रुपए के आसपास अगर खरीदा होगा, तो आप सोचिए कि जुलाई के महीने में उनको 10 और 12 के बीच में इनको यहाँ पर प्रॉफिट मिला होगा। तो ये सोचिए यहाँ से यहाँ तक कितना प्रॉफिट, जिन लोगों ने भी इस पीरियड में खरीद कर और इस पीरियड में सेल किया होगा, तो काफ़ी वहाँ पर प्रॉफिट अर्न कर लिया होगा। तो यही एक वो होता है कि हमको किस समय खरीदना चाहिए और किस समय बेचना चाहिए शेयर मार्केट में। यही अगर हमको समझ में आ जाए तो हम काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अपने पोर्टफोलियो से निकाल सकते हैं। और अगर मैं बैलेंस शीट की बात करें तो यहाँ की बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर है, कोई इसमें नेगेटिव नहीं है। हर लगातार इसमें बढ़ते ही चला जा रहा है इसकी पोर्टफोलियो में, कभी भी यहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो एक अच्छा स्टॉक आपके लिए हो सकता है पोर्टफोलियो में रखने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के टॉप 10 पेनी स्टॉक्स। इसमें आप पैसा लगा सकते हैं। मेरा आपको बस एक बार मैं यही कहती हूँ कि जब भी आप कहीं पर भी पैसा लगाते हैं तो आप अपना भी खुद का भी स्टडी करिए, जो भी लोग बताते हैं उनको ध्यान से सुनिए, और अपना भी थोड़ा सा, क्योंकि पैसा आपका है, रिस्क आपकी है, प्रॉफिट लॉस होगा वो भी आपका होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाय बाय।